हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा कंपटीशन के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे, आप लोग पिछला लेक्चर में हम दिए थे एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम डिस्कस किए थे जो भारत के राजकीय प्रतीक से रिलेटेड था। उसी प्रकार आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, शास्त्रीय नृत्य। जो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है यानी कि क्लासिकल डांसेस है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। कहने को तो छोटा है लेकिन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इससे देखे गए हैं, इसलिए इसको हमको तैयार करके और कंप्लीट करके एग्जाम में जाना है। तो आज हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आखिर नृत्य क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा भारत है विविधताओं से भरा देश है। भारत है विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक सभ्यता प्राचीन जो भी चीज़ होते हैं उस पर उसको ऐसे विशेष महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो नृत्य है इस पर भी विशेष महत्व दिया गया है और क्लासिकल डांसेज के रूप में कुछ कुछ डांसेज को सिलेक्ट करके लिमिट कर दिया गया है कि ये जो है शास्त्रीय नृत्य में रहेंगे। ऐसे तो बहुत सारे नृत्य हैं लेकिन वो क्लासिकल नहीं है यानी कि शास्त्रीय नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर नृत्य होता क्या है। नृत्य देखिए ऐसे एक प्रकार से मनोरंजन है और उसको देखें तो सिर्फ मनोरंजन में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। नृत्य कहने का मतलब जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसको अपने भावनाओं को जो व्यक्त करता है, कथा के रूप में, कहानी के रूप में, गान के रूप में, नाटक के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम लोग नृत्य कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नृत्य आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं नृत्य। नृत्य हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो तरह के नृत्य। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, इसको हम लोग क्लासिकल बोलेंगे, और एक हमारा होता है लोक नृत्य जिसको फोक बोलते हैं। एल साइलेंट होता है इसमें, इसको लोक नृत्य, फोक डांसेज और क्लासिकल डांसेज। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जैसे कि आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि शास्त्र जैसे ही हम बात किए, आप दिमाग में कल्पना कर लें कि ये फिलहाल का बात नहीं है, इस सदियों पुराने यानी कि 2000-5000 ईस्वी पहले प्रारंभ हुआ होगा और अभी तक अस्तित्व में चल रहा है। इसको हम लोग शास्त्रीय बोलेंगे। यानी कि शास्त्रों के मुताबिक जो प्राचीन सभ्यताओं से हमारे जो नृत्य चलते आ रहे हैं उसको हम लोग शास्त्रीय नृत्य कहेंगे। और लोक नृत्य का मतलब क्या होता है कि ये कोई विशेष राज्यों में वहाँ के समुदाय जनजातियों के द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विशेष राज्य के द्वारा विशेष नृत्य होता है उसको हम लोग लोक नृत्य बोलेंगे। तो हम यहाँ पे आज एक शास्त्रीय नृत्य का लेक्चर बना दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग लोक नृत्य का एक वीडियो बना देंगे और इसके बाद दोनों से मिसलेनियस करके इसका हम लोग प्रैक्टिस सेशन लगा लेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के ऊपर। भरत मुनि द्वारा एक रचित नाट्य शास्त्र है, इसमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। और शास्त्रीय नृत्य का अगर हम प्रतीक की बात किए तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो शिव का नटराज जो मूर्ति है, शिव का जो नटराज मूर्ति है इसको शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक माना गया है। शिव का नटराज मूर्ति और नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है। इसी से संकल्पित किया गया है कि शास्त्रीय नृत्य पहले सदी पुराने से चलते आ रहे हैं और शिव का नटराज मूर्ति इस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक माना गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं जिसको सरकार या जो संस्था होती है वो कौन कौन से डांसेस को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दी हुई है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीन तरह से इसको बांट देते हैं देश में। सबसे पहले हम लोग दक्षिण भारत के नृत्यों को देखेंगे, इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का नृत्य देखेंगे और एक हम लोग देखेंगे उत्तर भारत। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से नृत्य हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, ऐसे हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं वो लिमिट है, यानी कि इसकी संख्या 8 है। 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। अब यहाँ पे एक बात उठता है शास्त्रीय नृत्य, पहले हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये हमारे दक्षिण भारत के नृत्य हैं। इसके बाद एक है कथकली
और एक है हमारा कथकली मोहिनीअट्टम। ये सारे नृत्य हो गए दक्षिण भारत के। इसके बाद देखेंगे पूर्वी भारत, 4 हुआ, 5। पूर्वी भारत में हम लोग देखेंगे ओडिसी, इसके बाद देखेंगे मणिपुरी, और एक देखेंगे सत्रिया। और उत्तर भारत का हम लोग एकमात्र नृत्य देखेंगे कथक। आइए यहाँ पे अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो हम लिखे 8 नृत्य यहाँ पे लिख दिए हैं, ये हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इसको यह एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि यह इसको बढ़ाया जा सकता है, इसमें से किसी नृत्य को घटाया जा सकता है। तो जी हाँ, इसके लिए एक संस्था है जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, भारतीय संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी है, इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर भी हैं, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। इसको भी याद रखिए, एग्जाम का पता नहीं है कब क्या पूछे, कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखेंगे। ये जो हमारा संगीत नाटक अकेडमी है, ये किसी भी नृत्य को, बहुत सारे नृत्य में से उसको या तो शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर सकता है या इसमें से किसी नृत्य को हटा सकता है। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं कि ये जो हमारा सत्रिया नृत्य है, लगभग 2000 ईस्वी में इसको, अब अगर नया नृत्य की बात करें तो सत्रिया जो है असम का नृत्य, अभी हम सारे का डिस्कस करेंगे। तो इस सत्रिया नृत्य को 2000 ईस्वी में ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया है। आइए हम लोग देख लिए कि संगीत नाटक अकादमी जो है वो शास्त्रीय नृत्य को या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से नए नृत्य के रूप में पहले 7 हुआ करता था, जो अब हमारे 8 हो गया है। सत्रिया नृत्य को शामिल किया गया है नए शास्त्रीय नृत्य के रूप में। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा इस नृत्य को समझ लेते हैं कि आखिर इस नृत्य में होता क्या है। इसके बाद हम लोग इसको लास्ट में याद कर लेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से दिमाग में सेट कर लेंगे। ये आपको देखने में 8 लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसको कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी नहीं रह सकता है, क्योंकि मात्र 8 है फिर भी याद नहीं रहता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मात्र हमारे क्लासिकल डांसेज 8 हैं, फिर भी हम एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि इससे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आप लोग बता रहे हैं, अभी पहले थोड़ा थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। ये जो हमारा भरतनाट्यम नृत्य है, ये तमिल संस्कृति का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य है जो तमिल संस्कृति का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। तो ये तमिल संस्कृति का है तो कहाँ पे होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का यह नृत्य है भरतनाट्यम। इसमें क्या होता है, तमिल संस्कृति का कि बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। इससे प्रेरणा होकर के बहुत सारे नृत्य हैं। इस नृत्य में पहले जो मंदिर में दासी लोग होते हैं ना, इस नृत्य को उन लोग मूर्ति के सामने करते थे। बाद में प्रचलित होते होते इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया। कुचिपुड़ी नृत्य है जो आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस नृत्य है। आंध्र प्रदेश का यह नृत्य है। इसको क्या होता है कि कुचिपुड़ी एक गांव का नाम था, वहीं से इस नृत्य का प्रचलन हुआ है। और इसमें एक विशेष प्रकार की प्रथा होती है जो पीतल के तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। इसके बाद कथकली। कथकली क्या होता है, ये केरल का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। कथकली हो गया या मोहिनीअट्टम, दोनों केरल का नृत्य है। तो इसमें क्या होता है, कथकली में, कथकली नृत्य में जैसे कि पौराणिक कथाएं, रामायण महाभारत में जो कास्ट प्रस्तुत होते हैं या जो जो उसमें भाग लेते हैं, उसके चरित्रों का वर्णन किया जाता है। उस प्रकार की आकृतियां बनाया जाता है। राक्षस की आकृतियां और देवताओं की आकृतियां, भगवान की आकृतियां लोग बनाते हैं। चेहरे पे तरह तरह के मुखौटे बनाते हैं और नृत्य करते हैं, प्रस्तुति करते हैं। तो ये होता है कथकली में। मोहिनीअट्टम का एक विशेष प्रावधान ये है कि मोहिनीअट्टम जो है से एक एकल महिला द्वारा किया गया है। आप लोग बहुत सारे नाम सुने भी होंगे। हेमा मालिनी इसी नृत्य में महत्ता हासिल किए हैं, जाने माने हस्ती हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो ये शास्त्रीय नृत्य में अपना उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं। ओडिसी नृत्य हम लोग देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिशा का नृत्य होगा। और सबसे पुराना अगर नृत्य की बात करें तो हम लोग ओडिसी को ही टिक करके आएंगे।
इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मणिपुरी, इसको भी मणिपुर का बोला जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुरी नृत्य। इसके बाद सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य के बारे में अभी हम बात किए क्योंकि सबसे नया नृत्य है, हाल फिलहाल में इसको बोल सकते हैं क्योंकि 18-19 वर्ष हो रहा है, क्योंकि 2-2 3-3 हज़ार वर्ष पहले के जो नृत्य हैं, ऐसा नहीं है कि नृत्य अभी स्टार्ट हुआ है, ये भी 15वीं शताब्दी के वैष्णव संतों के द्वारा शंकर देव प्रारंभ किए थे इसको 15वीं शताब्दी में, लेकिन इसको जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला वो 2000 ईस्वी में मिला, इसलिए इसको हम लोग नया बोल रहे हैं। और कथक जो है हमारा उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसको संभवतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है। ऐसे अगर बात करें तो कथक को उत्तर प्रदेश से ही इसको देखा जाता है, विशेष जो प्रचलित है उत्तर प्रदेश में प्रचलित है कथक नृत्य। इसमें कथक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है। कथक का कहने का मतलब हुआ कि कथा कहना, कथक का उद्भव कहाँ से हुआ है, कथा कहने से हुआ है। और एकमात्र ऐसा नृत्य है, जितने भी अभी हम शास्त्रीय नृत्य लिखे हैं ना, ये एकमात्र उत्तर भारत का या शास्त्रीय नृत्य बोल सकते हैं जो ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई भी शास्त्रीय नृत्य मुस्लिम संस्कृति या अन्य संस्कृति से, ईरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। इसको बोल सकते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा हुआ एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक। यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब इसको हम लोग इसको आसानी से याद रखेंगे। किस प्रकार से इसको याद रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए। इसको याद नहीं करना, एक्चुअली में इसको अगर अच्छे से समझ गए ना तो ये हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर इसको रटते हैं तो ये याद नहीं रहेगा, बेसिकली 4 दिन के बाद इसको आप तुरंत भूल जाएंगे। तो इसको एक किसी चीज़ से रिलेट करके याद रखना है। जिस प्रकार से हमारा भरतनाट्यम है, इसको कैसे याद रखना है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे भरतनाट्यम ना याद रख करके इसको हम लोग याद रखेंगे भरतनाडु बोलेंगे। क्या याद रखेंगे, भरतनाडु। भरतनाडु कहने से हो जाएगा कि भरतनाट्यम हो जाएगा और नाडु से तमिलनाडु। इस प्रकार से आपको याद रखना, भरतनाडु यानी कि भारत से हो जाएगा भरतनाट्यम और नाडु से तमिलनाडु। इसके बाद कुचिपुड़ी जो है इसको हम लोग याद रखेंगे। बस बेसिकली इसको याद रखना है सिंपल से ट्रिक से। इसको हम लोग अगर इस प्रकार से याद करते हैं, आधी पूड़ी जो पूड़ी से रिलेटेड करके इसको याद करते हैं, आधी पूड़ी कहते हैं ना, आधी पूड़ी, उस प्रकार से इसको याद रखेंगे। भरतनाडु कहेंगे, भारत से हो जाए भरतनाट्यम, नाडु तमिलनाडु। अगला ट्रिक हम लोग का है आधी पूड़ी से याद रखेंगे कुचिपुड़ी, यानी कि कुचिपुड़ी अवधि से आंध्र प्रदेश, पुड़ी से कुचिपुड़ी अवधि से आंध्र प्रदेश। इसके बाद कथकली और मोहिनी अट्टम आप लोग हमेशा से जानते हैं कि केरला जो राज्य है यहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ पे सबसे अधिक है। तो कली और मोहिनी, कली और मोहिनी से आप समझ सकते हैं कि ये जो महिलाओं का नृत्य होगा, या कली और मोहिनी महिला के लिए नृत्य हो गया, महिला से रिलेटेड है कली मोहिनी। तो इसको किस प्रकार से याद रखना है कि केरल जो है महिलाओं का बहुल राज्य है, यानी कि लिंगानुपात यहाँ पे ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए कली और मोहिनी अट्टम सिंपल से याद रखना है कि ये और ऐसे भी अट्टम से रिलेटेड जितने भी नृत्य आते हैं ना वो बेसिकली अधिकांशतः केरल के होते हैं। तो कथकली एक लड़की का नाम हो सकता है, कली मोहिनी लड़की का नाम से हो सकता है। तो एक किस राज्य से इसका संबंध बैठ रहा है, तो केरल से। इस प्रकार से इसको रिलेट करके हम लोग केरल याद रखें, कथकली मोहिनी अट्टम केरल। इसके बाद ओडिसी और मणिपुरी को याद करने का आवश्यकता नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये 4 नृत्य और एक कथक, 5 नृत्य से अधिकांश तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और आधुनिक पैटर्न पर तो 100% चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, नृत्य से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। और ओडिसी और मणिपुरी को याद करने की आवश्यकता नहीं है, किससे रिलेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, या इससे के जो प्रमुख कलाकार होते हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सभी के प्रमुख कलाकार आज हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसको याद करने और कलाकार के भी नाम याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो जो प्रमुख कलाकार से क्वेश्चन आए होंगे उसको हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे आपको हम डिस्कस कर देंगे। जैसे पंडित बिरजू महाराज हो गए, हेमा मालिनी हो गए, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल किए हुए हैं, जाने माने हस्तियाँ हैं शास्त्रीय नृत्य के। तो हम लोग देख रहे थे ओडिसी और मणिपुरी को कैसे याद रखना है। तो ये एग्जाम में पूछे ज़्यादा नहीं जाते हैं, और ओडिसी से और मणिपुरी ऐसे भी स्थानीय नाम है, तो इसे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ओडिसी का मतलब उड़ीसा, मणिपुरी यानी कि मणिपुर के होगा। और सत्रिया को कैसे याद रखना है, तो सत्रिया जो ये जो है असम का है, पूर्वोत्तर राज्य में है, यानी कि असम। असम से कैसे रिलेट करना है, इसको असम से रिलेट नहीं करना है, इसको याद करें सत्रिया जो नया है
पूर्वोत्तर राज्य का इसको थोड़ा सा याद रखना है। इसका कोई ट्रिक ऐसे ही कि नया में जो रिलेट किया गया है, नया में इसको शास्त्रीय नृत्य बनाया गया है वो असम का नृत्य सत्रिया। और ये नृत्य नया नहीं है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ये नृत्य 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव जो थे ना, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसको दर्जा दिया गया शास्त्रीय नृत्य का 2000 ईस्वी में। हम बार बार बोल रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है कि सदियों पुराने शास्त्रों के अनुसार या सदियों से चलते आ रहा है, उसको हम लोग शास्त्रीय नृत्य बोल रहे हैं। और बहुत ही सीमित संख्या में हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं, और ये 8 हैं, और 8 के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर दिए हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं होता है। बेसिकली आप आसानी से अगर इसको समझ लेते हैं तो हमेशा याद रहेगा। सिर्फ 8 नृत्य और वो कहाँ से संबंध रखते हैं उसको याद रखना है। इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कथक। कथक को बेसिकली इस प्रकार से याद रखना है कि कथक में आधा त है और उत्तर में भी आधा त है। तो आधा त से रिलेट कथक उत्तर। उत्तर भारत का ये सबसे लोकप्रिय नृत्य है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि कथक नृत्य का संबंध किस राज्य है। उसमें आपके उत्तर भारत के कोई भी एक ही राज्य रहेंगे, बाकी अन्य राज्य रहेंगे। तो आप लोग आसानी से उत्तर भारत का कोई भी राज्य अगर रहता है, उसके जगह उत्तर प्रदेश के जगह अगर मध्य प्रदेश भी रहता है तो उसको हम लोग कथक के आंसर में टिक करके आएंगे। और आधा त से इसको रिलेट करके कथक और उत्तर प्रदेश को याद रखना है। यहाँ पे समझ गए। और इसकी संख्या घट या बढ़ सकती है, इसको कौन डिसाइड कर सकता है? तो संगीत नाटक अकादमी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1953 में। और ये जो सारे जितने भी हम नृत्य अभी यहाँ पे बात किए हैं, भरतनाट्यम को किस प्रकार से याद रखना है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, यानी कि तमिल संस्कृति का एकमात्र नृत्य है भरतनाट्यम, और बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसको दिया गया है। इसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को कैसे रिलेट करना है? आधी पुड़ी, आप लोग पुड़ी जानते होंगे, तो आधी पुड़ी से रिलेट करना है। पुड़ी से हो गया आपका कुचिपुड़ी और आधी से हो गया आंध्र प्रदेश। कथकली मोहिनी, कली और मोहिनी लड़की का नाम हो सकता है, महिला का नाम हो सकता है। और केरल में हम लोग जानते हैं, भारत के अगर सारे राज्यों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या किस राज्य में होती है? तो केरला में। तो इस प्रकार से रिलेट करना है, आपके चीज़ों को रिलेट करना है। अगर आप कोई भी चीज़ को रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप इसको रट करके या कॉन्सेप्ट के रूप में एक एक पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत बार याद भी किए होंगे तो भूल गए होंगे, हमेशा याद नहीं रह सकता है। लेकिन आपके अगर दिमाग में कभी भी कली और मोहिनी या टर्म कली और मोहिनी का नाम आएगा तो आप डायरेक्ट माइंड में आपके आ जाएगा कि महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो केरल में है। तो इस नृत्य का संबंध किस राज्य से होगा? केरल से होगा। ओडिसी और मणिपुरी की अभी हम बात किए तो ओडिसी और मणिपुरी जो स्थानीय नाम है, राज्य के नाम है, तो यहाँ से हम लोग ओडिसी अगर कहीं पे दिखाई दे तो ओडिशा, मणिपुरी दिखाई दे तो मणिपुर। सत्रिया नृत्य की हम बात किए कि सबसे नया नृत्य है असम का, और पूर्वी या पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य है असम का। इसमें 3 नृत्य रखे गए हैं। सत्रिया सबसे नया नृत्य शामिल किया गया है शास्त्रीय नृत्य में, और ये नृत्य जो है नया नहीं है, पुराना है। 15वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था शंकर देव के द्वारा, तो इसमें आप लोग डाउट नहीं रखेंगे। कथक के हम बात किए, आधा त से रिलेट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ये है से उत्तर भारत डायरेक्ट आएगा। उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य में अधिक लोकप्रिय है, तो आपके उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में न रहे तो कंफ्यूजन नहीं रहना है। इसके जगह आपके ऑप्शन में उत्तर भारत का कोई एक ही राज्य दिया रहेगा, डाउट नहीं रखेंगे। उत्तर भारत का कोई एक ही राज्य दिया रहेगा ऑप्शन में। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो उसमें उत्तर भारत का एक ही ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए सारी बातों को। और शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख लिए कि 8 है, इसको घटा बढ़ा सकता है संगीत नाटक अकादमी। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छे से रिलेट करके 1-2 बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं इसकी चर्चा आज हम नहीं किए हैं, क्योंकि इस नृत्य को आज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके जो प्रमुख कलाकार होंगे उसको हम सभी नृत्य के आपको हम दिखाए ना कि जो 5 नृत्य है ये भी सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इसी से आते हैं। ये 3 नृत्य से क्वेश्चन उतना नहीं बनते हैं।
तो जो जो प्रमुख कलाकार से क्वेश्चन बने हैं उसको हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों बता देने के बाद, तो उसमें हम आप लोग को 10 से 20 क्वेश्चन या जो जो पूछे गए होंगे उसको हम डिस्कस कर देंगे, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रमुख कलाकार से आते हैं या पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम अब समाप्त करते हैं इस क्लास को। उम्मीद करते हैं शास्त्रीय नृत्य को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट में हम बात करेंगे लोक नृत्य के बारे में, और जो हम ट्रिक बताएं इससे आप अगर चीज़ों को रिलेट करके याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। शास्त्रीय नृत्य का एक छोटा सा टॉपिक था, आप लोग देख लिए कि छोटा सा था लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते, इसलिए इसको हमको तैयार करके एग्जाम में जाना है। तो धन्यवाद।